हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले प्लीज़ गाइस डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 6 स्टार्ट होता है हॉस्पिटल से, जहां दीप अपने भाई से बात कर रहा होता है। उसको सब चीज़ बता रहा होता है कि मैंने आज फिर से मैक्स को हर्ट कर दिया है। मैं उसको कब तक प्रूव करके दिखाऊं कि मैं बदल चुका हूं। वो समझती है कि मैं उसको हर्ट करूंगा। शायद वो ठीक बोल रही है। मैं उन लोगों को हर्ट करता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। के बाद सीन बार्ब का दिखाया जाता है, जहाँ मैक्स और उसके सारे फ्रेंड मौजूद होते हैं। जहाँ नेहा बोल रही होती है, मुझे देव के लिए बुरा लग रहा है। मैक्स, तुमने इस तरह क्यों बोला कि वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है। उस पर मैक्स को बोलती है कि मैक्स, तुम्हें देव को एक चांस देना चाहिए। मुझे लगता है वो तुमसे सच में फ्रेंडशिप करना चाहता है। जिस पर मैक्स बोलती है कि फ्रेंडशिप ज़बरदस्ती नहीं की जाती, खुद हो जाती है। जिस पे वाइसी बोलती है लाइक अ लव। उसके बाद मैक्सी पूछता है, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड। जिस पर वो बोलती है, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद सीन पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ मैक्स छोटी होती है और उसके साथ एक लड़का होता है जिसको वो आरजे बोल रही होती है। वो उसका फ्रेंड होता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि मैक्स बड़ी हो जाती है और बैठी हुई किसी फोटो को देख रही होती है। तभी एक आंटी और उसकी ग्रैंड माँ आती हैं। वो आंटी उसको बोलती है, मैक्स तुम इस पिक्चर को क्यों घूर रही हो। जिस पर मैक्स बोलती है कि मैं अपने फ्रेंड को मिस कर रही हूँ। तभी मैक्स के पास किसी की कॉल आती है। मैक्स उस पर गुस्सा कर रही होती है कि तुमने मुझसे बोला था घर वापस आने के बाद तुम मुझे गेम सिखाओगे। जिस पर वो बोलता है, मैं आ चुका हूँ। उसके बाद सीन दिखाया जाता है, वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं और बहुत क्लोज होते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है एक जगह का, जहाँ पे आरजे और उन मैक्स की फ़ैमिली की हेल्प कर रहा होता है। और मैक्स बताती है कि आरजे मेरी फ़ैमिली को भी बहुत पसंद करता था, इसीलिए मुझे पसंद था। और बताती है, एक नाइट मैंडोरा जाने से पहले उसने मुझे प्रपोज़ किया अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, जिसका जवाब मैंने उसे हाँ में दिया। उसके बाद वो वहाँ से चला गया, पर हम दोनों की चैट हमेशा होती थी ईमेल पर। हम हमेशा एक दूसरे को जवाब देते थे। एक दिन उसने बताया कि उसको बास्केटबॉल की स्कॉलरशिप मिली है, वो यूएसए जा रहा है। मैं उसके लिए बहुत खुश थी। वो उसने वहाँ जानने के बाद मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया, वो बिल्कुल चुप हो गया। उसके बाद हमारे हालात ख़राब हो गए और मेरी ग्रैंड माँ की तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद मुझे चांस मिला यहाँ के पढ़ने का, तो मैं यहाँ पर आ गई। उसके बाद सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जिस पे मैक्स बोल रही होती है, मेरे पास ये सिली काम करने के लिए टाइम नहीं है। मैं बस अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली मुझ पे प्राउड करे। मैक्सी पूछता है, तुम्हें आरजे का नहीं पता वो कहाँ है। जिस पे मैक्स बोलती है, मुझे नहीं पता, शायद उसको कोई मुझसे ज़्यादा अच्छी मिल गई होगी। जिस पर उसके फ्रेंड बोलते हैं, अगर वो तुम्हारे सामने आ गया तो तुम क्या करोगी। जिस पर मैक्स बोलती है, मैं उसके मुंह पे पंच मारूंगी। उसके बाद बार्ब की ओनर आ जाती है, जो सबको बोलती है कि मैक्स को काम करने दो। उसके बाद सीन मैक्स के घर का दिखाया जाता है, जो कि फिर से ईमेल पे कुछ टाइप कर रही होती है। उस आरजे को सब बता रही होती है जो कुछ उसके साथ आज हुआ, उसके और देव के बीच में। पर वो कभी भी ईमेल को सेंड नहीं करती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मैक्स के फादर उसके पास आते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम अभी तक जाग रही हो। जिस पर वो बोलती है, डैड बाप में मेरी नाइट शिफ्ट थी, इसलिए मैं लेट घर पर आई हूँ। जिस पे उसके फादर बोल रहे होते हैं, मैं तुम्हारे लिए परेशान होता हूँ, तुम तो जानती हो बाहर कितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उसके बाद सीन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पे एमी मैक्स की बुराई कर रही होती है। बोलती है वो बस देव की अटेंशन पाना चाहती है। उसने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है कि वो कितनी अगली दिखती है। जिस पर एक लड़की बोलती है, क्यों ना हमें कैम को कॉल करनी चाहिए कि वो वापस आ जाए। जिस पर एमी उसको बोलती है, स्टूपिड, अगर कैमी वापस आ गई तो हमें देव के साथ कोई चांस नहीं मिलेगा। वो स्कूल की सबसे कूल लड़की है। उनकी ये सब बात एक लड़का सुन रहा होता है, जो पीछे से आता है और उनको डरा देता है और बोलता है कि तुम लोगों को मैक्स को डराना चाहिए ताकि वो खुद ही यहाँ से चली जाए। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम लोग मुझे ऑर्डर दो, सारा काम मैं कर दूँगा। सीन बार्ब का दिखाया जाता है, जहाँ पे अल्फा 3 आते हैं, जिनको नेहा बोलती है, मिस यू गाइस। जिस पर लॉर्ड बोलता है कि ये सिर्फ हमारे लिए था या सिर्फ मास्टर ली के लिए। जिस पर टॉप भी उनको सेम लाइन बोलता है, जिस पर मैक्सी बोलता है, ये हमारे लिए था क्या या फिर सिर्फ मैक्सिको के लिए था। उसके बाद दिखाया जाता है कि दीप किसी कॉल पे बात करने के लिए बाहर चला जाता है। तभी वो सारे फ्रेंड एक जगह बैठ जाते हैं और प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से दीप और मैक्स की दोबारा से फ्रेंडशिप कराई जाए। तभी वो एक प्लान बनाते हैं कि वो कोई ड्रामा करेंगे।
जिस पर वो सब एग्री हो जाते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि लॉर्ड और दीप एक साथ आ रहे होते हैं, जिस पर दीप लॉर्ड से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पे लॉर्ड बोलता है मास्टर हम जस्ट चिल कर रहे हैं। तभी जैसे ही दीप आकर बैठता है ली और टॉप के पास तो उनका ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। टॉप ली को बोलता है क्या तुम जा रहे हो मैक्स के साथ डेट पर, जिस पर ली यस बोलता है और बोलता है कि मैक्स ने बोला है कि मैं उसको बार्ब से पिक कर लूँ। ये सब बातें सुनकर दीप बोलता है क्या मैंने सच सुना है कि मैक्स तुम्हारे साथ डेट पर जा रही है। उसको इस बात से जेलसी होती है और वो तीनों उस पर हंस रहे होते हैं। तभी दीप मैक्स को मैसेज करता है कि मेरी प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद तुम मुझे लॉकर रूम के पास मिलना। सीन मैक्स का दिखाया जाता है जो वो मैक्स पढ़कर बहुत गुस्सा होती है और बोलती है किस तरह मुझे बॉस की तरह ऑर्डर दे रहा है। इस पर मैक्स को टॉप को मैसेज करती है और बोलती है कि देव से बोलो वो बहुत नाइसली बिहेव करे, जिस पर टॉप इनडायरेक्टली ली को सुनाते हुए बोल रहा होता है कि देव भी सुन ले उसकी बात के तुम किस तरह से बात करते हो मैक्स पे, जिस पर ली बोलता है कि मैं जब भी मैक्स से बात करता हूँ तो प्लीज़ बोलता हूँ। देव वो सुनकर प्लीज़ का मैसेज करता है, जिसको मैक्स देखकर बोलती है अब इसके मैनर्स आए। उसके बाद उसके फ्रेंड उसको छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वो सबको रोकती है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता, सब उसको छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि मैक्स लॉकर रूम के पास जा रही होती है। तभी उसके पीछे से किसी को दिखाया जाता है जो उसको मारने के लिए उसके पीछे जा रहा होता है, पर अभी उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। जैसे ही वो लॉकर रूम के पास जाती है तो वो लड़का उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसका सर लॉकर रूम में लग जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी दीप आता है, वो उस इंसान को भागते हुए देख लेता है पर उसका चेहरा वो नहीं देख पाता। जैसे ही वो लॉकर रूम के पास जाता है और देखता है कि मैक्स ज़मीन पर गिरी हुई है और उसके सर से खून निकल रहा है, वो मैक्स को उठाता है और हॉस्पिटल लेकर भागता है। उसके बाद सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे मैक्स को होश आता है तो वो पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ, जब डॉक्टर उसको बताता है कि तुम हॉस्पिटल हो, तुम बेहोश हो गई थी और तुम्हारा दोस्त तुम्हें यहाँ लेकर आया है। जिस पर मैक्स बोलती है विच दोस्त, जिस पर वो बोलता है दीप। उसके बाद उसके सारे फ्रेंड वहाँ आ जाते हैं और उसकी फैमिली भी आ जाती है। जैसे ही उसका फादर बोलता है कि मैं मैक्स का फादर हूँ तो उसके सारे फ्रेंड शॉक हो जाते हैं कि ये तो ईला का फादर है और तो ये मैक्स के फादर कैसे हुए। फिर वो बोलते हैं क्या ये दोनों स्टेप सिस्टर्स हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि मैक्स का फादर बोलता है सबको कि बाहर जाओ, मुझे मैक्स से कुछ बात करनी है। जैसे ही सब बाहर जा रहे होते हैं तो मैक्स का फादर दीप को रोकता है और बोलता है मुझे पता है तुमने पहले भी मैक्स को बुली किया है, पर आज के लिए थैंक यू, तुमने उसकी जान बचाई, पर आगे के लिए तुम उससे डिस्टेंस रखोगे। जिस पर दीप सर हिला के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है रूम के बाहर का, जहाँ वो सब फ्रेंड्स बैठे हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि मैक्स और इला स्टेप सिस्टर्स हैं, मैक्स ने हमें ये बात क्यों नहीं बताई। जिस पर देव बोलता है कि मे बी उसका कोई प्राइवेसी हो जो वो तुम लोगों से ना बताना चाह रही हो, या फिर वो ये सोच रही हो कि तुम लोगों को किस तरह से ये बात बताई जाए। सब उसको ऐसे घूर कर देखते हैं कि जैसे कि उसको पहले से पता था। सब उसको बोलते हैं ये चीज़ तुम्हें पहले ही मालूम थी ना। जिस पर देव जाता है उस दिन पर जहाँ वो दोनों साथ में प्रोजेक्ट कर रहे थे। उस टाइम पर मैक्स उसको बताती है कि ईला उसकी स्टेप सिस्टर है और वो उससे प्रॉमिस लेती है कि वो ये बात किसी से शेयर नहीं करेगा स्कूल में। जिस पर वो उससे पिंकी प्रॉमिस करता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ दीप सबको बोलता है कि वो ये बात स्कूल में किसी से ना बोलें कि ईला और मैक्स दोनों सिस्टर्स हैं। और दिखाया जाता है कि उनके सर आते हैं, उन सबको बोलते हैं कि बहुत लेट हो गया है, अब तुम लोग सब घर पर जाओ। जिस पर टॉप मेक्सिको को लेकर अपने साथ चला जाता है और नेहा और ली दीप से पूछता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जिस पर दीप बोलता है नहीं तुम लोग जाओ, मुझे अपने भाई से मिलने जाना है अभी। जिस पर मैक्सी लोड को बोल रहा होता है ये बस यहाँ पर मैक्स को देखने के लिए रुका है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है मैक्स के रूम पर, जहाँ पे उसके फादर उससे पूछ रहे होते हैं कि तुमने देखा किसने तुम्हें हिट किया है। जिस पर मैक्स बोल रही होती है मुझे नहीं पता मुझे किसने मारा है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ईला वहाँ पर आती है और अपने डैड से बोलती है कि डैड मैक्स को रेस्ट की ज़रूरत है, इसके सर पर लगा है, इसको दर्द हो रहा होगा। उसके बाद उसके फादर बोलते हैं ठीक है तुम रेस्ट करो, पर मैं स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा कि ये काम किसका है।
तभी दिखाते हैं कि मैक्स की ग्रैंड माँ की कॉल आती है, जो अपने मामू और ग्रैंड माँ से बात कर रही होती है। तो उससे पूछते हैं ये तुम्हें सर पे क्या हुआ है, जिस पे वो बोल रही होती है कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैक्स के फादर उससे बात करते हैं, जिस पर वो उनको थैंक कर रहे होते हैं कि आपने हमें पैसे भेजे मेडिसिन्स के लिए। दीप भी वहाँ आता है, पर वो देखता है कि पूरी फैमिली साथ है, तो वो इसलिए वहाँ से वापस चला जाता है। तभी सीन जाता है दीप पर, जो अपने भाई के साथ बैठा हुआ होता है और उसे बता रहा होता है कि मैंने फिर से मैक्स को हर्ट कर दिया है। एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ गाइज़, अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।